पिता धन धन सदगुरु से रही अच्छा। मैं डॉक्टर मीना इंसान शाह सतनाम की स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से आपकी एम्प्लॉय बोल रही हूँ। जी बोलो डॉक्टर साहब। पिता वैसे तो थैंक यू, आपकी तरफ से बहुत प्यार मिला है हमें और बहुत संभाल हुई है हमें। कभी जैसे कोई शिकायत का यही नहीं मिला, सारे लोग सारे इतने अच्छे मिले हमें यहाँ पे कि खुशी ही खुशी है। थैंक यू हर बात के लिए। पिता वैसे तो हम जब यहाँ आए थे तो हमने जैसे यहाँ के बारे में कभी कुछ सुना नहीं था, हम तो जस्ट अपने जॉब के हिसाब से आए थे यहाँ पे आज से 5 साल पहले। तो पिता मेरे चाचा जी ने उनकी आज डेथ हो चुकी है 4.5 साल पहले। उन्होंने ब्यास से नाम ले रखा था और बाकी हमारे परिवार में किसी ने कुछ ऐसे नामदान का कभी कुछ सुना नहीं था, कुछ कहीं से लिया नहीं था। क्योंकि उनका तो मेरे मन में कभी ख्याल भी नहीं था। हम जब यहाँ से जुड़े तो अभी मुझे वैसे जब हम यहाँ आए तो हर साल मुझे सपने में अगस्त और जनवरी में ये दिखता था कि आप मेरी मम्मी के घर आए हो। जब पहली बार दिखा जनवरी में, उसके बाद आके मेरे मम्मी पापा नाम ले गए। जब उसके बाद उसके अगली जनवरी में दिखा तो मेरे भैया भाभी आके नाम ले गए। अप्रैल में 17 अप्रैल को दिखा कि वो आए हैं, सचखंड हॉल में बैठे हैं, आपसे नाम ले रहे हैं, और 25 अप्रैल को आके वो नाम भी ले गए। उसके बाद पिताजी जब अगस्त में दिखा कि आप मेरी मम्मी के घर आए हो तो तब मेरी छोटी सिस्टर आके नाम ले गई। और पिताजी उसके बाद अगस्त में ही मैंने देखा मेरे वो चाचा जी जिनकी आज से 4 साल पहले डेथ हो चुकी, वो यहाँ सिरसा वाले मेरे घर में आए हैं और सारे सामान इधर उधर पलट पुलट करके कभी बेड सरकाए जा रहे, कभी सोफा सरकाए जा रहे, और मुझसे कह रहे हैं जल्दी तैयारी कर ले, मेरे गुरुजी आ रहे हैं तेरे घर पे। मैंने कहा आपके गुरुजी तो अंकल जी वो थे। कहते नहीं, मैं तो पिताजी की गोद में बैठा हूँ, तू बस जल्दी से तैयारी कर ले, अपने घर आ रहे हैं अब पिताजी। अब पिताजी बाकी तो जो आपने करना है वो तो कई बार दिखा चुके हो, पर पता नहीं अब वो कब होगा। वो तो पिताजी मुझे नहीं पता, शायद मेरे होते ही हो या मरने के बाद होगा मेरे, पर वो होगा जरूर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और कई बातें तो ऐसी होती है कि जो हमें नहीं समझ में आती। वैसे तो मेरा छोटा बेटा है 3 साल का सुयश, वो बहुत शरारती है, पर कई बातें वो सिखा देता है। जैसे सॉरी थोड़ा टाइम ले रही हूँ। जी वो 1.25 महीने का ही था तो आप हॉस्पिटल आए थे, तो हम सारे डॉक्टर्स आपके दर्शन के लिए खड़े थे। वो मेरी गोद में था, मैंने कहा आपके दर्शन करा लाऊंगी उसे। तब शायद इतना हमारी आपके लिए कोई तड़प इतनी ज्यादा थी नहीं। बेटे सॉरी। तो वो मेरी गोद में ही था, आप आके उसके पास रुके और आपने कहा देखो इससे भी फर्क है। और हमने हमारी नजरें जब उसके पास गई तो वो हाथ जोड़े लेटा हुआ था हमारी गोद में। तो तब ऐसा लगा जैसे एक मीठी सी थप्पड़ मार गए हमें पिताई भी, देखो इससे भी फर्क है और तुम बेवकूफ ऐसे ही हो। सॉरी। पिताई उसके बाद एक बार मैं दोपहर में उसे लंच टाइम में अकेला सोता हॉस्पिटल चली गई, मेड नहीं थी घर पे, तो मैं आई बीच में देखने उसे, तो वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। मैंने कहा सुयश क्या कर रहे हो? कहता मैं पिताजी से बोल रहा था कि मेरी मम्मा को जल्दी भेज दो, मैं अकेला ही हूँ घर पे। तो मैं कहा फिर पिताई ने क्या बोला? कहता आप आ गए ना इसलिए पिताई ने फोन रख दिया। पिताई अब उसने ना रात को वो बेड पे बीच में लकीर बना के सोता है। कहता मम्मा वो बहनों वाला पासा है, ये भाइयों वाला पासा है। आपने बहनों वाले पास से सोना है और मैंने और पापा ने भाइयों वाले पास से सोना है। अगर मैं उसकी मर्यादा वाली लकीर को क्रॉस करके कभी उसकी तरफ चली जाऊं फिर तो कमरे के दरवाजे पे ही लकीर होती है। कहते बहनों वाला कमरा बाहर है, अब भाइयों वाला कमरा अंदर है। हर बात में पिताई वो इतना कहता है
कभी उसके पापा से खड़ी हो जाऊं बात करने, मम्मा बहनों ना बहनें भाइयों से बात नहीं करती, आप जाओ खाना बनाओ, भाई बहनें खाना बनाती हैं, भाई खाते हैं। फिर ही उसे अपने भाईजियों में शामिल कर दो, एक छोटा सा भाईजी आपका और बन जाएगा। ठीक है बेटा, बच्चे मन के सच्चे मालिक खुशियाँ देता है बेटा, उसके अंदर भावना है, आपके अच्छे संस्कार दिए हुए हैं जी। महाराष्ट्र गए थे, मेरी छोटी सिस्टर की मैरिज पे, वहाँ कपल डांस हो रहा था, सारे नाच रहे थे आपस में रिश्तेदार, ये जाके बीच में कहने लगा कि बहनों ने भाइयों के साथ नहीं नाचना होता, अब भाइयों अलग से नाच लो, बहनों अलग से नाच लो। सारे इतने हंसने लगे, सारे कहते अब तो तेरे गुरुजी से मिलने आना पड़ेगा हमें वहाँ पे, इसने तो भाइयों बहनों को अलग कर रखे हैं यहाँ पे सारा। थैंक यू, इसी तरह खुशियाँ बनाए रखना जी बेटा, आशीर्वाद। धन्यवाद।